हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क की समरी। दोस्तों, जो भी हम काम करते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इस पर निर्भर करती है जितना हम टाइम उसमें लगाते हैं और कितना हमारा फोकस होता है। यानी कि किसी भी काम का आउटकम और रिजल्ट फोकस पे डिपेंड करता है। ऑथर फोकस के हिसाब से काम को दो भागों में डिवाइड करते हैं, डीप वर्क और शैलो वर्क। डीप वर्क वो होता है जब कोई भी काम करते वक्त आप अपना सारा फोकस उस पर लगाते हैं। आप ना तो मोबाइल यूज़ करते हैं और ना तो फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करते हैं और बहुत देर तक एक ही काम करते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि डीप वर्क करने से काम में क्वालिटी होती है और हमारे माइंड के काम करने की क्षमता बढ़ती है और हम कठिन से कठिन काम भी कर पाते हैं। डीप वर्क का एग्जाम्पल है, पहला बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग करने के लिए अपने आप को 8 हफ्तों तक सबसे अलग कर लिया था और दिन रात कोडिंग करते रहते थे। फाइनली वो $multi-billion सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की कोडिंग करने में सफल हुए। दूसरा, हैरी पॉटर की ऑथर जेके राउलिंग अपनी किताब लिखने के लिए घर वालों से अलग किसी एकांत जगह में किसी होटल में जाके अपनी किताब लिखती थीं। दूसरा होता है शैलो वर्क, जिसे कि मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप ऑफिस या कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपने ईमेल भी चेक करते हैं, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन भी देखते हैं और शाम में दोस्तों के साथ क्या करेंगे वो भी सोचते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि शैलो वर्क करने से कोई भी क्वालिटी नहीं होती, ये माइंड की क्षमता को इम्प्रूव भी नहीं करता और शैलो वर्क करने से आप कुछ बड़ा भी अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों, फ्यूचर में 3 टाइप के लोग ही सक्सेसफुल होंगे। पहले वो जो हर वक्त बदलती टेक्नोलॉजी को मास्टर कर सकते हैं। दूसरे वो जो किसी एक फील्ड के मास्टर हों और उस फील्ड में उनका कोई कंपैरिजन ना हो। और तीसरे वो बिजनेसमैन जो पहले और दूसरे टाइप के लोगों को हायर कर सकें या उनके बिजनेस या स्टार्टअप्स में पैसा लगा सकें। हर कोई बिजनेसमैन तो नहीं हो सकता और बदलती टेक्नोलॉजी को मास्टर करना और लगातार अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना भी इतना आसान नहीं है। फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए आपको किसी एक फील्ड में मास्टर करना होगा। ऑथर कहते हैं कि किसी भी फील्ड को मास्टर करने के लिए हमें डीप वर्क की फिलॉसफी अपनानी चाहिए। आइए समझते हैं कैसे हम डीप वर्क करके किसी भी फील्ड में मास्टर कर सकते हैं। पहला, मेकिंग दी हैबिट। एकदम से आप डीप वर्क करने नहीं बैठ सकते, आपको डीप वर्क करने की हैबिट बनानी होगी। इसके लिए आपको अपने ब्रेन को ट्रेन करना होगा। आपको दिन में एक टाइम और लोकेशन फिक्स करना होगा जब आप मोबाइल, फैमिली, फ्रेंड्स सबसे अलग होकर अपना काम करेंगे। इसे करने के 3 तरीके हैं। पहला, या तो आप सबसे दूर एक अलग ही जगह पे चले जाएं, एक मॉन्क की तरह, और वहाँ पे जाके काम करें। दूसरा, आप उसी जगह पर रहते हुए एक टाइम फिक्स कर लें जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करें। तीसरा, टाइम और लोकेशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो जब भी आपको टाइम मिले 2 से 3 घंटा आप अपने आप को सबसे अलग कर लें और अपने काम पे फोकस करें। जो भी आपके दिनचर्या को सूट करता है आप वो फॉलो करें। अगर आप रेगुलरली ये करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी और आपको हर बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और धीरे धीरे आपकी डीप वर्क की आदत बन जाएगी। दोस्तों, डीप वर्क करने का सबसे बढ़िया टाइम अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट होता है, जब डिस्ट्रैक्शंस एकदम कम होते हैं। दूसरा, अटेंशन रेसिड्यू। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि दिमाग एक बार में एक ही काम पे फोकस कर सकता है। अगर आपका 100% फोकस किसी काम में है और अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है और आप उस नोटिफिकेशन को देखते हैं, तो जब आप वापस अपने काम पे आते हैं 100% फोकस में 20 से 30% फोकस आपका मोबाइल में ही रह जाता है और 70 से 80% फोकस ही अपने काम में वापस आता है। 20 से 30% आपका अटेंशन रेसिड्यू था जो आपका डिस्ट्रैक्शन की वजह से हट गया। आपको दोबारा 100% फोकस लाने के लिए टाइम लगेगा और आपके काम की क्वालिटी को भी फर्क पड़ेगा। इसीलिए पूरा फोकस मेंटेन करने के लिए काम करते समय किसी भी प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और संपूर्ण कंसंट्रेशन के लिए एक ही काम को लंबे समय के लिए करें और मल्टीटास्किंग अवॉइड करें। तीसरा, रेस्ट योर ब्रेन रेगुलरली। लगातार डीप वर्क करने से आपका दिमाग थक जाएगा और आपका फोकस कम होने लगेगा। इसीलिए डीप वर्क के सेशंस के बीच में ब्रेक लेते रहना चाहिए ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और आप पूरी तरीके से अपने काम पे फोकस कर पाएं। रेस्ट या ब्रेक का ये मतलब नहीं कि आप कोई और ही काम करने लगें। रेस्ट का मतलब है कि आप बैठे रहें और आराम करें। इससे आप अगले डीप वर्क सेशन के लिए रेडी हो जाएंगे। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप डीप वर्क करना सीख सकते हैं और किसी भी काम में मास्टरी पा सकते हैं। ये सारी बातें हमने डिस्कस की कैल न्यूपोर्ट की बुक डीप वर्क से। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।